वो दिखाइए कॉल पे। मिस है आपके पास? वो है, हाँ वो मुझे दिखाएं। सरू, सरू सरवान, क्यों रो रहे हो आप? बाबा के पास था, नहीं पता मैं लेके चलती हूँ आपको। हाँ बस 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 अभी चल रहे हैं बाबा के पास। आ जाओ। सरू, बेटा कहाँ चले गए थे आप? अजीब आदमी हो तुम। एक बच्चा नहीं संभल रहा, तुमसे हाथ तो पकड़ के रखते हो उसका। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता, वो बाहर निकल जाता। अभी तक लापरवाह, इसके लिए बदल लो अपने आप को। थैंक यू आना। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। खुदा ना करे कुछ होता। अल्लाह जिंदगी दे इसे। जी सर। हाय माँ, तुम फौरन ऑफिस आओ। वो दीना वाले केस में कुछ प्रोग्रेस हुई, वो शेयर करना तुमसे। मैं आती हूँ। ओके। इम्कान यही है कि मकबूल उसी रात मारा गया था जिस रात उसके घर पे हमला हुआ था, और शायद वो घर पर अकेला ही था। सर ये भी तो हो सकता है कि घर पे मौजूद शख्स मकबूल ना हो, कोई और हो। हो सकता है। और पुलिस ये कह रही है कि ये कत्ल जो है वो दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर दीना की जिंदगी को भी खतरा है और दीना के बच्चे की जिंदगी को भी। हाँ सर, लेकिन दीना ने अपना बच्चा कहीं छोड़ा हुआ है और कहती है कि वहां से वो बहुत मुतमईन है। जाहिर है बच्चे को महफूज जगह उसकी हिफाजत के लिए ही रखा जाता है। खैर, आज पुलिस दीना के पास जा रही है मकबूल की आखिरी तस्वीर लेकर शनाख्त के लिए। सर खुदा ना करे कि वो मकबूल हो। अगर वो मकबूल हुआ तो दीना बहुत प्यार करती है उससे। दीना कहाँ है? बुलाए उन्हें। दीना, दीना इधर आओ बेटा, इधर आओ दीना। गौर से देखो बीबी, तुम्हारा शौहर मकबूल है या कोई और? इसी दिए हुए पते पर अपनी बीवी के साथ रहता था। दीना जवाब दो, कुछ पूछ रही हैं?
डर तो जैसे हमारी किस्मत में ही लिखा जा चुका है, डर डर के जिंदगी गुजारना। जब भी तुझे छोड़ के जाता हूं ना दीना, तो ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहता है। डर लगता है कि कहीं कोई आ ना जाए। तो ऐसे ही वहम करता है मकबूल। भला यहाँ कौन आएगा? और इतने सालों से तो रह रहे हैं हम यहाँ, इतनी दूर से कौन? अच्छा बस चुप कर जाना, दीवारों के भी कान होते हैं। दीना, ये मारा जाने वाला शख्स क्या तुम्हारे शौहर मकबूल है? दीना को बचा के बहुत बड़ी नेकी की है तुमने। अरे ना साईं, ना, इसे नहीं बचाया मैं, बल्कि खुद को बचाया है। इसे छोड़ देता ना साईं, खुद भी जिंदा ना रह पाता। दीना, जवाब दो, कुछ कह रही हो। दीना तू चली जा, तू पिछले दरवाजे से निकल जा, जल्दी निकल। मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ, तुझे वक्त मिल जाएगा, चल जा। नहीं मकबूल, पागल तो नहीं हो गया मकबूल? मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे बेवकूफों वाली बातें मत करना। मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझसे, मैं आ जाऊंगा। तू ये सारा सामान छोड़ और तू बस निकल जा। दीना, तुझे सरवान की कसम है तुझे। चल जा। दीना, उठो दीना, एम्बुलेंस को बुलाएं जल्दी। ये एम्बुलेंस? मैम दीना को अस्पताल लगे गए हैं, बेहोश हो। हॉस्पिटल लेकर गए। आ जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक दीना नाम की लड़की एडमिट हुई हुई है। जी, जो शेल्टर हाउस से आई है। जी, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, अभी वो कार्डियो में है। क्या मैं उसको एक नजर देख सकती हूँ? सॉरी मैम, अभी उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। आप प्लीज जरा साइड पर आ जाएं। थैंक यू। मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। वीना की तबीयत कभी अच्छी नहीं है, तुम शायद उसे कल ही देख पाओगे। उसने बहुत गहरा सदमा ले लिया है मकबूल का। पता नहीं कल होश में आएगी भी या नहीं। होश में तो आना होगा सर, ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है उसके लिए। उसका बेटा है उसके सर पे, वो होश में आएगी। हाँ, खुदा करे वो जल्द होश में आ जाए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात को इस पहर यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है और वैसे भी कोई फायदा भी नहीं। नहीं सर, मैं भी यहीं पे। आयमा प्लीज आ जाओ। क्यों आ जाते हो मोहसिन बार बार, हमें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता भी था। जी रहे हैं हम तीनों तुम्हारे बगैर। भूल गई हूं मैं सब कुछ। भूल जाना इतना आसान है तलत? काश मैं तुम्हारे और अपने बेटियों के दिलों से माजी की तमाम तल्ख यादें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आदर चाहता हूं बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें
मेरा आना पसंद नहीं। आप चाय में चीनी लेते हैं ना? नहीं, मैं शक्कर नहीं लेता बेटा, काफी अरसे से शुगर पेशेंट। मैं दोबारा मैं ये कह रहा था कि नाजी ने मुझे फोन करके बुलाया था, सब खैरियत तो है ना? निकली ना वही 2-4 पैसे देकर मर मिट जाने वाली लालची और खुदगर्ज। वाह, मैंने भी किससे दिल लगाया। खुदा ना करे फाजिल तुम्हें कभी कुछ हो। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखा कर। मत देखो मुझे इन नजरों से, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हारे किसी फरेब में नहीं आने वाला, सुकून से जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। उस शख्स को कह देना कि मैं उसका एक एक पैसा बहुत जल्द लौटा दूंगा। इस तरह के घटिया नोटिस भेज के अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। आखिर तुम किस नोटिस की बात कर रहे हो? कैसा नोटिस? मुझे कुछ नहीं पता। ओ, तो मिसेस रेहान को खबर ही नहीं? तुम्हारी इस झूठी मासूमियत में मैं नहीं आने वाला, देख लो तो। बेटा मैं बहुत खुश हूं, तलत ने तुम्हारा और जैन का रिश्ता तय कर दिया। जैन बहुत अच्छा लड़का है, बचपन से देखा वाला। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में, ताल्लुक खत्म कर दिया है मैंने उससे। अम्मी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे एक काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो खैरियत है ना बेटा? जी सब खैरियत है, थैंक यू, आप मेरे बुलाने पे आ गए। बेटा मुझे शर्मिंदा मत कर, पहले ही मैं तुम लोगों के सामने अपने आप को हकीर समझता हूँ। आप परेशान मत हुआ करें, जो होना था सो हो गया। और वैसे भी लाइफ में कोई यू टर्न नहीं होता कि आप पीछे जाकर सब ठीक कर सको या सही राह पे चलना शुरू कर दो। इसलिए जैसा भी हो आपको कबूल करना पड़ता है। ये तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? रेहान के घर। यही बताने के लिए मैंने बाबा को यहाँ बुलाया था। आखिर को हम जितना भी अलग रह लें, लेकिन हम एक फैमिली हैं और ऐसे मौक़ों पे तो सबका इकट्ठा होना बनता है ना एमा बाजी? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकती। सारी उम्र तुम रेहान के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। मोहसिन, देखो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, रेहान से तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है भाई। एक तो वो उम्र में बड़ा है, शादीशुदा है और उसकी रेपुटेशन भी ठीक नहीं है। मैंने आज शाम तक का टाइम दिया है,
वो मेरी बेटी के हरगिज काबिल नहीं है। आपकी बेटियां? बाबा, आप तो अपनी बेटियों को जानते तक नहीं हैं। आपकी बेटियां तो इतना कुछ सहती आई हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अक्सर दर्द की मंजिलों में आपकी बेटियों ने आपको खामोशी से पुकारा, लेकिन आप कहीं नहीं थे। उस वक्त आप अपने आप को अपनी जगह ठीक समझते होंगे, लेकिन पापा, जब कोई घर टूटता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को ही होता है। वो अपना डर, अपना खौफ अपने अंदर ही लेकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। काबिल माफी नहीं हूं, लेकिन अपनी जान देकर भी मैं तलाफी नहीं कर सकता। कोई थोड़ा सा तो अजाला करने दो मुझे। तुम चुप क्यों आए माँ? रोक लो अपनी बहन। नहीं आए मैं बाजी, आप कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैं आपको इनकार नहीं कर पाऊंगी। तो रुक जाओ ना मेरी बहन, मेरी खातिर। हम सब मिलके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, सब कुछ भुला के खुश रहेंगे। तुम रुक जाओगे ना नमसी? हाय मैं बाजी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन अब एक और जान बीच आ गई है। मैं खेल ही नहीं रही। क्या क्या मतलब? फिर से एक घर टूट जाए, फिर से एक बच्चा अपने बाप से महरूम रहे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। नाज़ी, रेहान मुझे लेने आ गए, मुझे जाना होगा। अच्छा बेटा, ऐसे जाओ अल्लाह के मान में। कितनी अक्लमंद हो गई है ना अम्मी ये। मैं इसको कितना बेवकूफ और छोटा सा बच्चा समझती थी। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं नाज़ी, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा पापा, मेरे घर जरूर आइएगा, बल्कि हो सके तो आप सब साथ आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जरूर बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर। मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कुछ देर के लिए अपने पेशेंट से मिल सकती हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। संभालो खुद को, तुम बहुत हिम्मत वाली हो दीना, है ना? मेरा तो दीना जी की क्या करेगी? जीना होगा दीना, अपने बेटे के लिए मकबूल की निशानी है ना वो। काश काश कि मैं अपने सर को देख सकती,
लेकिन वो इतना दूर है कि वो जहां भी है फिक्र मत करो, मैं लेकर आऊंगी उसको तुम्हारे पास। बताओ क्या नाम है उसका? वहाँ मैं छोड़ा था सरू को साहब के पास। साहब है ना बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कोई नहीं हो सकता। अच्छा कौन साहब दीना? साहब बहुत अच्छा कहते हैं। मेरा सरवार होने के पास है। क्या नाम है आपका बेटा? समान जैनब। सरवान मेरा ही बेटा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो, मेरा यकीन तो करो, मेरी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना आयमा। अभी तुमने ये कहानी सुनी ही कहाँ? फाइनली हम ये सॉन्ग लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। दीना मिल जाए तो तुम्हारे और आयमा के दरमियान मौजूद जो गलतफहमियां हैं वो भी खत्म हो जाए। अगर आयमा को मुझ पे भरोसा होता ना तो गलतफहमी होनी नहीं थी। बहुत मायूस किया उसने मुझे। मैं जानता हूँ सरू की तो बहुत परवाह है उसे, लेकिन मेरी बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो यार, अल्लाह ने चाहा तो दीना मिल जाएगी यार। और अगर ना मिली तो आयमा को फोन। आयमा क्या? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। वो दीना हॉस्पिटल में है। बुआ सरू को लेके जल्दी से आए, हॉस्पिटल जाना है, दीना हॉस्पिटल में है। अब पता नहीं यार, तो बस बुआ ले आती है उसको, मैं ऊपर जा। बहुत प्यारा नाम है आइमा, वो खुद भी बहुत प्यारी होंगी नहीं? बहुत ज्यादा। और आपने कभी बताया है उनको ये कि वो कितनी प्यारी है? और क्या? और ये कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब, बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी है ना, कहने और सुनने में कमी रह जाती है। इंसान के दिल में क्या है पता ही नहीं चलता, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा ये? दीना आंखें खोलो, देखो कौन आया है। दीना मैं जैन। दीना आंखें खोलो, मुझे देखो। ये क्या कह रही हो दी? कैसे? मैं आ गया, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, परेशान मत हो। बस दीना, डॉक्टर ने ना ज्यादा बातें करने के लिए मना किया। जब ठीक हो जाओगे
तो खूब बातें करेंगे। बाबाजी क्या अपने जहन भाई से मिलवा दिया, मैं कहाँ ढूंढ पाती हूँ। एक बार मुझे मेरे सरू से मिला दे। सेन साहब, मैं आपकी बहन हूँ ना, अपनी बहन से वादा करें, आप मेरे सरू को अपना नाम जरूर देंगे। अल्लाह के बाद मेरा बच्चा आपके हवाले है। चल दीना, चल बस। अच्छा दीना, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, ठीक है? तुम रो मत, मैं भी बात करता हूँ। वही आई हुआ ना जिसके लिए जैन साहब रात भर गीत लिखा करते थे। बहुत प्यार करते हैं जैन भाई आपको, जैसे फूल मुझे प्यार करता था। बुआ आप इसको ले जाए। बुआ आप इसको लेके बाहर जा सकते हैं। डॉक्टर को तो आखिर मोहसिन भाई ने तुम्हें निकाल ही दिया, अपने दिल से भी और अपने घर से भी। तुम्हारे बारे में हमारे सर्कल में बहुत बातें हो रही हैं रूही। लोग कह रहे हैं तुम्हारी तलाक हो रही है। तो तुम क्या तमाशा देखने आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा दोस्त मानती थी तो मुझे, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। लाखों की डोनेशंस देती थी तुम्हारी चैरिटी को। तुम नहीं, मोहसिन भाई, और मोहसिन भाई देते रहेंगे। आखिर हमारी रिश्तेदारी जो हो गई है। देखो रूही, रेहान हमेशा से ऐसे ही था। आज नाजी नहीं तो कल कोई और यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है उनकी जिंदगी में, तो क्यों ना मैं मोहसिन भाई की बेटी से बना के ही रखूं। रेहान मेरा कभी था ही नहीं, ना कल ना आज, गुजर रही है ना। तो ये कहो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज रही है, सिर्फ मिसेस रेहान का टैग लेके घूमने के लिए। तो टैग तो तुमने भी सालों लगा के घूमा है। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में सारी बीवियां यही कॉम्प्रोमाइज करती हैं। अपने कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं है। मेरा फोकस अब मेरा इदारा है। मैं कोई भी बेवकूफी की हरकत नहीं करना चाहती, और तुम्हारी तरह मैं खुद गर्ज और संग दिल नहीं हूं। जा रही हूं, लेकिन आऊंगी बहुत जल्द।
पर तुमसे नहीं, तलत से मिलूं। सोनिया, सोनिया! चिल्ला क्यों रही है? मैं डैड से मिलने गई थी। आपको तो वो गुड बाय कहना भी नहीं चाह रहे थे। मैं तो फिर भी इनकी बेटी हूँ। सरू मेरा बेटा है, टीना तुम परेशान मत हो उसके लिए। ये जिंदगी थी धूप सी है, छाँव बन के तू मिला। मकबूल के कातिल पकड़े गए थे। पता है कौन थे? दीना के अपने रिश्तेदार, उसके ताजाद भाई और उसके कुछ दोस्त। शुक्र है अल्लाह, अब इंसाफ भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। आखिर आया तो मुसीबत में, उसके घर का सौदा हो गया और उन्हीं पैसों में वो रेहान का लोन भी एडजस्ट कर देगा। बहुत शर्मिंदा था नाजी से, मैंने उसे बता दिया सब कुछ। नहीं बताना चाहिए था ज़ैन, तकलीफ दे बातों को दोहराने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरे पास अच्छी बातें हैं काम करने की। क्या सोचने लगी? मकबूल और दीना के बारे में सोच रही हूँ। कैसे बेमिसाल मोहब्बत करते थे ना एक दूसरे से। याद है दीना ने क्या कहा था? मकबूल नहीं रहेगा तो दीना भी नहीं रहेगी। चली गई उसके पास, वहां भी नहीं इंतजार कराया उसने मकबूल। सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है। ये जिंदगी थी धूप सी है, छाँव बन के तू मिला। जैसे तुम्हारी मोहब्बत से हर दर्द में जीती हम दर्द तू मेरा रहा, शुक्रिया। फासले थे जितने भी वो अब न रहे, कह न सकी जो ये जुबान दिल वो कहे। सुन माहिया, यूं तो प्यार है बहुत। सुन माहिया, यूं तो प्यार है बहुत। दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले
चला मुझे हमरा वो मेरा मेरे साथ ना चले, क्यों पास हो के भी है इतने फासले, तुझसे जुदा हो के भी मैं तुझ में रहूं, दिल में छुपी बात है जो कैसे कहूं।